भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के भजन जैमिंग कॉन्सर्ट में युवाओं की भारी भीड़, संस्कृति और आध्यात्मिक माहौल का संगम। रहस्य द म्यूजिकल प्रोजेक्ट ने भक्ति और युवा ऊर्जा का एक शक्तिशाली मेल तैयार किया। मुंबई ने एक जीवंत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी शाम देखी जब भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) मुंबई ने शहर के सबसे बड़े लाइव भजन जैमिंग कॉन्सर्ट में से एक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संस्कृति, संगीत और भक्ति के अनूठे उत्सव में हजारों मुंबईवासी शामिल हुए, जिनमें बड़ी संख्या में युवा भी थे। यह पहल एक ऐसे नेतृत्व के दृष्टिकोण को दर्शाती है जो लगातार युवा भारतीयों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। युवा मुंबई वासियों के लिए एक आदर्श रोल मॉडल माने जाने वाले देवेंद्र फडणवीस जी के गतिशील नेतृत्व से प्रेरित होकर ऐसे मंच भारत की समृद्ध विरासत और उसके युवाओं की आकांक्षाओं के बीच के जुड़ाव को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हैं। अमित सातम जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा के तहत यह संगठन अभिनव और सार्थक पहलों के माध्यम से युवा पीढ़ी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना जारी रखे हुए है, जो पारंपरिक राजनीतिक पहुंच से कहीं आगे जाती है। इस कार्यक्रम में पूरे शहर के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वे न केवल दर्शक बनकर आए, बल्कि उन्होंने इंटरैक्टिव भजन जैमिंग सत्रों में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिया, जिससे यह कॉन्सर्ट एक सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव में बदल गया। BJYM मुंबई के अध्यक्ष दीपक सिंह जी ने कहा, हमारा उद्देश्य ऐसे मंच तैयार करना है जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करें, साथ ही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से भी जुड़े रहें। यह भजन जैमिंग कॉन्सर्ट उसी दृष्टिकोण का एक प्रतिबिंब है, जहां भक्ति और ऊर्जा का मिलन होता है और परंपरा आधुनिक पीढ़ी से जुड़ती है। युवा मुंबई वासियों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि हमारी संस्कृति में प्रेरित करने और एकजुट करने की अपार शक्ति है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए युवा नेता और नगर पार्षद तजिंदर सिंह तिवाना जी ने कहा, यह देखना बहुत प्रेरणादायक है कि कैसे ऐसी पहलें युवाओं को उनकी जड़ों के करीब ला रही हैं, साथ ही उनमें एकता और सकारात्मकता की भावना भी जगा रही हैं। सबसे पहले तो हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के युवा साथियों का, युवा मोर्चा का बहुत अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने अपने संस्कृति और अपने धरोहर से अपने युवाओं की जो स्वाभाविक चाहत थी उसको जोड़ने का एक अच्छा कार्यक्रम किया है। भजन क्लबिंग, ये भजन संगीत तो है ही, उस परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना तो है ही, लेकिन इस फॉर्मेट में लाना कि जिसमें हमारे युवा और युवतियों को अपना ओरिजिन, मूल और श्रद्धा क्या है ये समझने का मौका उनको जो चाहिए था वो देना, मुझे लगता है अपने आप में संगम है। और इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और कल्चरल मिनिस्ट्री से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है। एक नया सांस्कृतिक मूवमेंट इस देश में शुरू हुआ है, जहां पर इस देश का जो युवा है, जो हमारी जेन नेक्स्ट है, वो जेन नेक्स्ट अपने रूट्स के साथ में, अपने मूल के साथ में जुड़ने का प्रयास कर रही है। इस भूमि की 10,000 साल पुरानी प्रथा, परंपरा, संस्कृति को जानने की कोशिश कर रही है ये हमारी पीढ़ी, ये हमारी जेन नेक्स्ट, और उसको जानने के बाद में उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूरे विश्व भर में ये प्रूव हो चुका है कि द इंडियन वे ऑफ लाइफ, जो भारत की जीवन जीने की जो कला है, वही असली जीवन जीने की कला है। और पूरे विश्व भर में सारे देश में, सारे देशों के लोग जो है वो भारतीय संस्कृति के साथ में जुड़ने का प्रयास जब कर रहे हैं, वहाँ पर इस देश का युवा भी हमारी संस्कृति को जानने की, पहचानने की एक कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही एक वेलकम मूव है, एक बहुत अच्छी मूवमेंट शुरू हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि यही जो हमारी धरोहर है,
ये हमारी जो जेन नेक्स्ट, हमारी युवा पीढ़ी जब भी इस धरोहर को सीखेगी, समझेगी और अपने अंदर अंतर्मुख जब करेगी, तो आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए, डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक विकसित भारत बनने की दिशा में जेन नेक्स्ट जो है वो आगे बढ़ चुका है। A, तो congratulations to the entire team because this was my dream. Parul knows. I used to always say कि youngsters के लिए जो भजन पुराने तरीके से गाते थे उनको समझ में नहीं आता है, तो we do it in a techno way. So you know in the club and everywhere they can sing and they can listen to the mantras, and that is the reason I'm here to support and promote. And I definitely going to next time I'm going to sing on the stage and this kind of mantras. So kudos to it and very good concept, and I'm so happy they're doing this. You know. First of all, heartiest congratulations to Bharatiya Janata Yuva Morcha. I think this is what Mumbai needed. Mumbai needed this kind of a event. Bhajan clubbing is the new thing, and एक अलग लेवल पे ले गए हैं. I think बहुत दाद देनी पड़ेगी, बहुत तारीफ करनी करेगी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब देवेंद्र जी की. I think देवेंद्र फडणवीस ने जो इनिशिएटिव लिया है और ये बहुत आगे जाएगा, बिकॉज भजन क्लबिंग एक ऐसा कंसेप्ट शुरू हो गया इंडिया में और ये काफ़ी आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से फुर्ती से बढ़ रहा है. और महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे. इतना अच्छा इनिशिएटिव, इतना बड़ा प्रोग्राम और इतनी काफ़ी तारीफ हो रही है इसकी, तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत लुकिंग फॉरवर्ड देख रहा हूँ कि कैसा इवेंट होगा. और मैं तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. जब म्यूज़िक मीट्स डिवोशन, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन. आज का जो युवा है, जो जेन नेक्स्ट है, ये अपने जड़ों के साथ जुड़ना चाहता है और उसी का एक हिस्सा आज आपको ये भजन जैमिंग, ये भजन क्लबिंग का जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के तरफ से आयोजन किया गया है. आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ श्री देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से, जो मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है श्री अमित साटम जी, जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है दीपक सिंह जी, इनके द्वारा आज ये भव्य जो हमारा जेन नेक्स्ट है, जो अपने संस्कृति के साथ में जुड़कर कहीं ना कहीं आज देखें तो ये जो भजन क्लबिंग, भजन जैमिंग का सेशन है, ये अपने रूट्स के साथ जुड़ना, इसका सेशन है. और ये जो कार्यक्रम जो युवा मोर्चा के माध्यम से आज किया गया है, हजारों की संख्या में जो युवक है ये इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं. ये एक बदलाव है, एक संस्कृति का बदलाव है जो पूरे भारतवर्ष में आपको युवाओं के माध्यम से देखने मिल रहा है.